हेलो बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन में, और वो है चैप्टर तो बेटा हमारा वही चल रहा है, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, है ना। और बेटा इस चैप्टर में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर बेटा, इस पर एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है, इसको हम समझते हैं अलग से। ओके बेटा, कैपिटल रिडक्शन हम पढ़ चुके हैं, कई क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। बेटा हम जो पढ़ चुके हैं कैपिटल रिडक्शन में बताना चाहूँगा, जैसे कंपनी की कैपिटल बेटा 10,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ फुली पेड, है ना बेटा। ये फुली पेड मतलब कैपिटल है रुपीज़ 10 लाख। बेटा यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर्ड 9 लाख रुपीज़ का है, 90%। बेटा कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर्ड है 90%। बेटा 90% से शेयर केवल कंपनी हम 2 मिनट जैसा मान के चल रहे हैं। बेटा इसके हमने कुछ तरीके हमने पढ़ ली। बेटा हमने क्या पढ़ ली, एक तो जो हम पढ़ चुके हैं बेटा, पहले क्या पढ़ चुके हैं, जैसे कि 10,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये है बेटा उसकी फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू बेटा प्रति शेयर 100 है, और टोटल पेड अप है रुपीज़ 10 लाख, है ना बेटा। अब 9 लाख से इसको कम करना है। इसके बेटा अलग अलग तरीके हैं, कुछ हम जो पढ़ चुके हैं वो भी मुझे थोड़ा बताने पड़ेंगे इसके साथ में कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है और क्यों है ना बेटा। एक तो बेटा सिर्फ क्या हुआ, 90 रुपीज़ से कम किया, एक तो ये है, मतलब अभी भी 10,000 शेयर्स हैं, अभी भी फेस वैल्यू 100 है, और पेड अप सिर्फ 10 और अमाउंट 1 लाख। बेटा एक ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ है, ओनली पेड अप, फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो बेटा यहाँ पर सिंपल सी एंट्री होती थी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू रिकॉन्स्ट्रक्शन 9 लाख। बेटा ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें बेटा ये शेयर को कैंसिल करके इसको इश्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फेस नंबर ऑफ शेयर अभी भी 10,000 के 10,000, फेस वैल्यू अभी भी 100 की 100, सिर्फ पेड अप कम करना है। तो बेटा पुराना शेयर कैंसिल क्यों करें, सिर्फ पेड अप कम कर दे, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। एक क्या होता है बेटा, दूसरा हमने क्या किया था कि यदि कंपनी 90 रुपये के रिडक्शन के बाद इसकी पेड अप भी 10 करना चाहती है, मतलब फेस वैल्यू को भी 10 90 से हटा कम करना चाहती है। अब ये जो 10 रुपीज़ पेड अप बचा है ना, रिड्यूस अमाउंट 90 रुपीज़ से कम करने के बाद जो 10 बचा है, इसको मान लीजिए फुली पेड अप। यदि फुली पेड अप मानना है तो फेस वैल्यू भी कितनी करनी पड़ेगी, 10। तो इसमें बेटा क्या समझा था हमने, ऐसे केस में हमको पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाला डेबिट करना पड़ता था, ये वाला कैंसिल करो, और बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10 वाला नया इशू करो 1 लाख, और टू रिकॉन्स्ट्रक्शन वही 9 लाख। बेटा रिकॉन्स्ट्रक्शन तीनों में बेटा एक था ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है, कैंसिलेशन ऑफ 100 रुपीज़ शेयर एंड इशू ऑफ 10 रुपीज़ शेयर एंड देयर इज ए कैपिटल रिडक्शन ऑफ 9 लाख। ये था बेटा अलग केस। अब बेटा इनके अलावा एक चीज़ और होती है, इसके अलावा तीसरा एक चीज़ और होता है बेटा। इसमें क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, वही रिडक्शन तो बेटा वही 9 लाख है ना, रिडक्शन तो वही 9 लाख। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर 9,000 शेयर ही कैंसिल कर दिए जाते हैं, नो चेंज इन फेस वैल्यू, नो चेंज इन पेड अप। बेटा नंबर ऑफ शेयर कितने बचे, 1,000, फेस वैल्यू अभी भी 100, पेड अप अभी भी 100, टोटल पेड अप 1 लाख। इसमें क्या किया गया, इक्विटी शेयर होल्डर से ये 9,000 शेयर्स हैं, ये वापस ले लिए गए और लेकर इन्हें कैंसिल कर दिया गया। 9,000 शेयर पूरे लेकर शेयर होल्डर से लेकर उनकी कंसेंट से कैंसिल कर दिए गए। बेटा ये थर्ड सिचुएशन है कैपिटल रिडक्शन का, ये तीसरा तरीका है। ये इसको बेटा क्या बोलते हैं, कंपनी क्या करेगी, शेयरों को नोटिस भेजेगी कि आप जिसके पास भी 100 शेयर हैं वो अपने 90% शेयर कंपनी को सरेंडर कर दे, कंपनी के फेवर में दे दे। कंपनी जिसके पास 1,000 शेयर है उससे 900 शेयर लेकर कैंसिल कर देगी, जिसके पास 500 शेयर है उससे 450 शेयर लेके, जिसके पास 200 शेयर है उससे 180 शेयर लेकर कंपनी कैंसिल कर देगी। 90% इशूड शेयर्स कंपनी कैंसिल कर देगी। बेटा क्या होता है देखिए, ये है शेयर सरेंडर, इसमें पूरे के पूरे 9,000 शेयर कैंसिल कर दिए गए और 1,000 शेयर एज इट इज़ रहने दिए गए, 100 वाले 100 पेड अप। ये बेटा
ये एज इट इज़ रहेंगे, 1000 शेयर जो इशूड थे वो एज इट इज़, 90% शेयर कैंसिल किए गए। इसको बोलते हैं, ये है अबो इज सिचुएशन ऑफ शेयर सरेंडर। अबो इज कॉल्ड शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर ऑफ 9000 शेयर्स। इस केस में भी बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल तो डेबिट फिर से होगी वही 9 लाख से, लेकिन इस अमाउंट को चैप्टर की जो क्वेश्चन आएगा उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली शेयर सरेंडर में डालना पड़ता है। शेयर सरेंडर क्यों डालना पड़ता है बेटा? ये भी तो प्रॉफिट है, ये भी तो कैपिटल रिडक्शन है, ये क्यों नहीं गया कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में? ये क्यों नहीं कहा गया, कहाँ क्यों नहीं कहा इसको ट्रांसफ़र किया गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की क्रेडिट में, जैसे कि हमेशा करते हैं जब भी कैपिटल कम होती है ना, इसको हम कहाँ डालते थे? रिकंस्ट्रक्शन में, और यहाँ डाला गया शेयर सरेंडर में। उसकी वजह होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। ठीक है बेटा, कोई लॉ नहीं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, इस पर कोई आपको एस या कोई सेक्शन नहीं मिलेगा, बस ये लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। जब भी क्वेश्चन में शेयर सरेंडर वर्ड आए तो आपको उस प्रॉफिट को डालना पड़ता है टेम्परेली शेयर सरेंडर में। उसका वजह बताता हूँ मैं बेटा क्या होता है। ये एंट्री है फॉर सरेंडर ऑफ शेयर। ये क्यों होती है, इसका क्या पर्पस है वो हम समझते हैं। पर अबो इज कॉल्ड शेयर सरेंडर। बेटा देखिए क्या होता है, इसको समझते बेटा। देखिए जैसे ही कंपनी की बैलेंस शीट है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है। ये कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है रुपीज़ 10 लाख, रुपीज़ 10 लाख की। वही हमारे एग्जाम्पल में जो बेटा था ना, 10,000 शेयर्स 100 रुपीज़ फुली पेड अप, है ना, ये था बेटा। यहाँ पर कंपनी में लॉसेस है, P&L का डेबिट बैलेंस, और यहाँ है कंपनी के क्रेडिटर्स। कंपनी के क्रेडिटर्स बेटा ये लॉसेस हैं 2 मिनट के लिए 9 लाख रुपीज़ के, ठीक है। और यहाँ कंपनी की असेट्स है। अब असेट्स कितनी हमें उससे मतलब नहीं, पूरी बैलेंस शीट बनाना नहीं। और बेटा हमने यहाँ क्रेडिटर ले लिए, क्रेडिटर कंपनी के मान लो है 20 लाख, क्रेडिटर कंपनी के हैं 20 लाख। और वो डिवेंचर भी हो सकते हैं, वो ट्रेड क्रेडिटर भी हो सकते हैं, कोई भी बेटा क्रेडिटर हुए या डिवेंचर जो भी है, कोई लाइबिलिटी, अपन इसको कहें बेटा लाइबिलिटीज, क्रेडिटर या डिवेंचर होगा। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, कंपनी ये जो बेटा अभी हम चलो 2 मिनट के लिए हम क्या माने, कुछ भी एक चीज़ क्रेडिटर मान लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर मान ली बेटा, ये क्रेडिटर कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। इन्हें बेटा कंपनी को 20 लाख इन्हें देना है और कंपनी नहीं दे पा रही, तो ये जो क्रेडिटर है बेटा जिनको पेमेंट नहीं मिला, कंपनी को से उनको यदि पेमेंट नहीं मिला तो ये कंपनी को कोर्ट में जाकर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराकर कंपनी बंद करवा सकते हैं। ये क्रेडिटर कोर्ट में चले गए तो कंपनी बंद हो सकती है। तो अब कंपनी इनसे कुछ सेटलमेंट चाहती है। कंपनी इनको क्या बोलती है कि आप क्या करो, हमसे आपका जो ये 20 लाख के क्रेडिटर हैं, 20 लाख का जो अमाउंट है उसमें से आप हमसे 9 लाख रुपए का पेमेंट ले लो शेयर्स में। 2 मिनट के लिए बाकी अमाउंट 2 मिनट छोड़ दो, मैं सिर्फ 20 लाख में से 9 लाख की बात कर रहा हूँ कि 9 लाख रुपए के शेयर्स ले लो आप, 9,000 शेयर्स ले लो, 100 रुपीज़ फुली पेड अप। कंपनी उनको पेमेंट में क्या देना चाहती है, इक्विटी शेयर्स, जबकि क्रेडिटर चाहते हैं नगद चेक। लेकिन कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है, कंपनी के पास कैश नहीं है, कंपनी के पास बैंक में बैलेंस नहीं देने के लिए, तो कंपनी इनको देना चाहती है शेयर्स। लेकिन अब ठीक है, इनको भी लग रहा है कि कुछ नहीं, हम यदि कंपनी को लिक्विडेशन में भी ले जाएंगे तो ये असेट से कुछ मिलने वाला नहीं, असेट की बुरी गत है, कोई मार्केट वर्थ अच्छी नहीं है, ये करने भी जाएंगे, कंपनी को बंद भी करवाएंगे तो असेट को बेचकर जो मिलेगा उससे हमारा कुछ काम तो होगा नहीं। तो कंपनी ने उनको कहा कि भाई ठीक है, असेट से तुमको मिलने वाला कुछ है तो है नहीं, यदि बंद करवाने गए कंपनी को और बिक जाएगी असेट, ठीक है, तुम कोर्ट जाके बंद करवा सकते हो, लिक्विडेशन ऑर्डर ला सकते हो, कंपनी इसकी असेट बिकवा सकते हो और बेच करके पेमेंट मिल सकता है क्रेडिटर को। लेकिन असेट की वर्थ अच्छी नहीं है अभी कि मार्केट में कुछ मिलेगा और इनको 20 लाख में से अपना कुछ पेमेंट मिल पाएगा 2-4 लाख से ज़्यादा। तो कंपनी ने कहा कि भाई इससे बेहतर तो है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, 9,000 शेयर्स ले लो। अब बेटा यदि कंपनी ने इनको 9,000 शेयर्स इशू कर दिए तो क्या होगा, 2 मिनट के लिए कंपनी ने यदि इनको 9,000 शेयर इशू कर दिए तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे और 9 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना। 9,000 शेयर्स और इशू हो गए 100 वाले, ठीक है बेटा। अब क्रेडिटर्स क्या बन गए, शेयर होल्डर,
क्रेडिटर क्या बन गए? शेयर होल्डर। अब बेटा क्रेडिटर शेयर होल्डर तो बन गए, लेकिन अब एक चीज़ आप समझो कि यहाँ पर ये क्रेडिटर जो बने हैं शेयर होल्डर, ये क्रेडिटर जो बने हैं ऑनर, इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन अब कंपनी में इनका स्टेक कितना परसेंट है, वोटिंग पावर क्या है बेटा? अब कंपनी के 19,000 शेयर में से इनके पास 9,000 शेयर हैं, 19,000 में से 9,000 शेयर ही इनके पास हैं, मतलब इनका वोटिंग पावर भी लेस देन 50% है, क्योंकि कंपनी के कुल शेयर कितने हो गए? 10 + 9 19, 19 में से इनके पास कितने हैं? 9,000। तो क्रेडिटर्स का वोटिंग पावर सिर्फ कितना रहा? लेस देन 50%, मतलब कंपनी के पर इनका कोई कंट्रोल नहीं आया, कंपनी में इनकी कोई चलेगी नहीं, क्योंकि ये मेजोरिटी में नहीं है, अभी भी इनके पास 50% कम शेयर हैं। लेकिन यदि फॉर एग्जांपल, अब देखिए एक चीज़ तो बेटा ये है, तो ये कंपनी में शेयर्स ले भी लें तो कंपनी में उनका स्टेक बढ़ेगा, ऑनरशिप बढ़ेगी, शेयर होल्डिंग बढ़ेगी, और कंपनी में उनका मीटिंग में वो बैठेंगे, लेकिन उनकी चलेगी कितनी परसेंट? 50% से कम। तो अब बेटा, अब मैं आपको बताऊं इसका एक और तरीका। यदि क्रेडिटर्स नहीं चाहते इस तरह से, तो एक तरीका और है जिसमें क्रेडिटर को बहुत फ़ायदा है बेटा। वो क्या है? अच्छा ये तो तय है बेटा, एक चीज़ ये है कि कैपिटल रिडक्शन 9 लाख तो होना है। कंपनी में जो 9 लाख के लॉसेस हैं, कि 9 लाख के लॉसेस, इसलिए ये शेयर को 9 लाख तो कुर्बान करना ही है। और करना क्या है? लॉस तो हो चुका है, सिर्फ उसको पेपर फॉर्मेलिटी के थ्रू इस कैपिटल को भी 9 लाख से कम करना है और ये लॉस को एलिमिनेट करना है। बेटा ये लॉस अल्टीमेटली कौन बियर करेगा? ऑनर्स, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। तो कौन? यही लोग तो बियर करेंगे। तो बेटा अब 9 लाख से जो कैपिटल रिडक्शन है, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, एक तरीका और है। क्या किया जाए? देखिए बेटा क्या किया जाए, समझो ज़रा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है बेटा। क्या किया जाए? इनसे इक्विटी शेयर होल्डर से 90% का कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर्ड तो है ही सही, वो तो हर हाल में है, तभी तो ये लॉस सेटअप होगा, तभी तो लॉस एलिमिनेट होगा। तो बेटा एक काम किया जाए, इनकी कैपिटल को 9 लाख से कम किया जाए और 1 लाख रहने दिया जाए, 1 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितने कर दें? 1,100 वाले, मतलब 9,000 शेयर कैंसिल कर दी गई, 90% कैपिटल कम कर दी गई, और ये अमाउंट डाल दिया गया शेयर सरेंडर में। ये अमाउंट कहाँ डाल दिया गया? शेयर सरेंडर में। शेयर सरेंडर नाम का एक प्रॉफिट है बेटा, इस प्रॉफिट को 9 लाख यहाँ डाल दिया गया। कहाँ एंट्री क्या करी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर, है ना बेटा। ये एंट्री पास कर दी। अब एंट्री तो पास कर दी, तो बेटा शेयर कैपिटल 10 लाख से घटकर कितनी रहेगी? 1 लाख। और अच्छा ये 9 लाख है बेटा, और नरेशन क्या है? बिंग 9,000 शेयर्स सरेंडर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा समझने के लिए, लिखने के लिए भी कुछ नहीं है, आप सोच रहे धड़ाधड़ लिख लें, दिमाग में लिखो, समझो बेटा। यहाँ पर हमने 9 लाख से कैपिटल को डिवाइड करके डाल दिया शेयर सरेंडर में, ये वो आ गया, कैपिटल 1 लाख रह गई और ये 9 लाख आ गया। बेटा ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये तो है, कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट है जिससे हम लॉस सेट ऑफ करते हैं। अब क्या किया गया बेटा? एज पर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, ये जो शेयर सरेंडर हुए हैं ना 9,000, इसी में से आउट ऑफ शेयर सरेंडर, फिर से सुनिए, इसी शेयर सरेंडर में से, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज होगी और हम उसी लैंग्वेज के हिसाब से एक अच्छा नया क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, तो उसकी लैंग्वेज होगी आउट ऑफ शेयर सरेंडर क्रेडिटर्स को शेयर अलॉट किए गए। तो बेटा क्या हुआ कि जब इन क्रेडिटर को शेयर्स अलॉट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर सरेंडर को डेबिट करके हम अब क्या करेंगे बेटा? शेयर सरेंडर डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 शेयर इशू करेंगे, 100 वाले 9 लाख। क्या एंट्री हुई? शेयर सरेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं एग्जांपल ले लूँगा बेटा अभी ज्योमेट्रिकली, फिर से लिखवा दूंगा, अभी समझने के लिए सिर्फ समझो। तो बेटा अब देखो मैं सरेंडर क्यों हो रहा है, क्या है वो समझो, लिख बाद में लेंगे। हम जल्दी किसकी करते हैं? लिखने की। जल्दी करना किसकी चाहिए? समझने की। समझो बेटा सरेंडर हो क्यों रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों हो रहा है, नई चीज़ क्या है इसमें। तो बेटा हमने क्या करा, पहले 9,000 शेयर कैंसिल किए, यस, और बाद में वही 9,000 शेयर्स इशू कर दिए क्रेडिटर्स को। एंट्री होगी शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, जिससे है ना बेटा बोनस शेयर इशू करते हैं प्रॉफिट में से, ऐसे ये भी तो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट से शेयर इशू कर दिए। किसको इशू कर दिए? क्रेडिटर्स को।
नरेशन में आएगा बिंग 9,000 शेयर इशूड टू क्रेडिटर्स। तो बेटा ये शेयर्स इशू किए गए क्रेडिटर्स को, कहाँ से? शेयर सरेंडर वाले प्रॉफिट से। ये प्रॉफिट को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। जैसे प्रॉफिट से बोनस शेयर इशू होते थे, ध्यान होगा ना, जनरल रिजर्व से, पीएनएल से, हम सीआरआर से, सब प्रॉफिट होते थे, वहाँ से बोनस शेयर इशू करते थे। तो ऐसे ही एक इस प्रॉफिट से हमने शेयर इशू कर दिए, किसको? क्रेडिटर्स को। तो बेटा एंट्री क्या होगी? शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। अब देखो बेटा, अब नंबर ऑफ शेयर, अब ये क्रेडिटर को जो पेमेंट मिला है, अब जरा देखो कंपनी में उनका वोटिंग पावर कितना है। सोचो ना बेटा, कंपनी में उनका वोटिंग पावर क्या है बेटा? कुल शेयर्स कितने? अब बेटा पहले 10,000 शेयर्स से 9,000 कैंसिल किए, बचे थे 1,000, 9,000 और इशू हो गए। अब वापस से हो गए 10,000। 10,000 में से कितने शेयर्स हैं क्रेडिटर के पास? 9,000। वोटिंग पावर कितना? 90%। कंपनी किसके कंट्रोल में आ गई? क्रेडिटर्स के। बेटा अब इक्विटी शेयर होल्डर के पास तो कोई चारा नहीं है कंट्रोल क्रेडिटर को देने के अलावा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा अपनी लगाएंगे कि नहीं नहीं हम क्यों दें, बेटा कंपनी बंद हो जाएगी, एक शेयर भी नहीं बचेगा, एक शेयर भी नहीं। और यहाँ कम से कम 1,000 शेयर तो बचे हैं, कंपनी तो वैसी गड्ढे में है, वैसी बंद होने वाली है, कुछ नहीं आने वाला हाथ इनके। तो कम से कम 1,000 शेयर तो अभी इनके पास इक्विटी के पास बचे हैं ना बेटा। तो उनको ये संतोष करना पड़ेगा, अपना वोटिंग पावर लूज़ करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से कंपनी उन्होंने किसको हैंड ओवर कर दी? क्रेडिटर्स को। 90% शेयर किसको हो गए? क्रेडिटर को मिल गए। वोटिंग पावर किसके पास आ गया? क्रेडिटर को। अब कंपनी में दादागिरी किसकी चलेगी? क्रेडिटर्स की। अब कंपनी में क्योंकि क्रेडिटर का बहुत बड़ा अमाउंट फंसा हुआ था, इसलिए अब उन्होंने कंपनी का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। तो बेटा ये क्या हुआ? यदि क्रेडिटर्स को, जो मैंने बताया बेटा, तो फाइनली मैं आपको ये एग्जांपल अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी, आप टेंशन में होंगे कि ये एग्जांपल कहीं, बेटा मैं लिखवा दूंगा इसको। तो देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ, दो चीज़, कि इतनी बड़ी रामायण सुनने के बाद आप कन्फ्यूज तो होंगे, होना है तो हो। बेटा देखो मैं आपका दूर करता हूँ कन्फ्यूजन एक बार फिर से, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, मैं बताऊँगा नहीं बेटा, फिर से देखो। देखो क्या है, ये है 10,000 शेयर्स। सवाल है, आप क्रेडिटर्स को इसमें से बेटा 9,000 शेयर्स देने हैं ताकि वो कंपनी के मालिक बन जाएं। बेटा कंपनी में मालिक बने तो यदि आप ऐसी इशू कर देते ना, सिंपल, बस बगैर कैंसिल किए, क्या होता? बगैर कैंसिल किए 10,000 शेयर रहने देते, इनको 9,000 शेयर आपने दे दिए होते इक्विटी शेयर। क्रेडिटर्स डेबिट 9 लाख, ये बचे 11 लाख। क्रेडिटर डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख, 9 लाख। तो क्रेडिट कितने बचे और ये कैपिटल 9 लाख बढ़ गई। नंबर ऑफ शेयर, बेटा इसमें क्या हो रहा है? उनके पास 19,000 में से 9,000 शेयर हैं, मतलब उनके पास कंपनी का कंट्रोल नहीं आया। ये कंपनी का कंट्रोल उनको नहीं आ पाया। इस केस में वो ये कैपिटल रिडक्शन ऐसा नहीं चाहेंगे, बल्कि वो कैसा चाहेंगे? देखो फिर से, वो क्या चाहेंगे कि पहले 9,000 शेयर कैंसिल किए जाएं, कैंसिल कर दो, और कितने शेयर रहने दो? 1,000 शेयर्स ही रहने दिए जाएं बस, 100 वाले, 1 लाख पुराने, उसको कैंसिल नहीं किया जाए। और अभी भी कितने इशू किए, और ये जो 9 लाख कैपिटल डेबिट किए ना, उसको कहाँ डाला? पहले शेयर सरेंडर में 9 लाख, और फिर इसी शेयर सरेंडर से 9,000 शेयर इशू कर दिए, 100 रुपये वाले 9 लाख। शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, शेयर सरेंडर क्या था? प्रॉफिट। इससे क्या इशू कर दिए? शेयर्स। किसको इशू कर दिए? क्रेडिटर्स को। अभी क्रेडिटर कंपनी भी अलग बात है बेटा, अब देखो मैं बताऊंगा बेसिक में, लेकिन अभी पहले देखो। तो बेटा अब यहाँ पर इनके पास 10,000 शेयर में से 9,000 शेयर हैं, तो अब इनके पास स्टेक है 90%। कंपनी पर वोटिंग कंट्रोल किसका आ गया? क्रेडिटर्स का। तो इसलिए होता है शेयर सरेंडर। और कभी कभी ये होता है विद डिवेंचर होल्डर, कि डिवेंचर होल्डर क्या चाहते हैं? कंपनी पर कंट्रोल आ जाए, मतलब ये क्रेडिटर्स कहें, लैंडर्स कहें, बात एक ही। तो बेटा मैं अब एग्जांपल लेता है ना, एग्जांपल लेके समझते हैं कि इस ये होता कैसे है। अब देखिए बेटा, मैं एग्जांपल लेना है, ये मैंने बनाई एग्जांपल के लिए बैलेंस शीट, ये आप लिख सकते हो एग्जांपल, ये बनाई मैंने बैलेंस शीट। बेटा ये है इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, अमाउंट है ₹10 लाख, है ना। ओके बेटा, यहाँ है डिवेंचर्स, डिवेंचर्स है ना बेटा। हेलो हेलो, हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो।
बेटा डिवेंचर, ये है 8% डिवेंचर, और इधर कोई लॉस वॉस पड़ा होगा बेटा। ये डिवेंचर में 2 मिनट के लिए भी क्या कर लूँ, 9 लाख ले लेता हूँ ईजी करने के लिए। 9 लाख के डिवेंचर लिए बेटा, इन्होंने 9 लाख रुपये का लोन दे रखा है कंपनी को, है ना, और ये लोन कंपनी उनको वापस नहीं कर पा रही। 9 लाख रुपये का डिवेंचर होल्डर ने दे रखा है कंपनी को लोन। डिवेंचर होल्डर मतलब लैंडर्स है ना बेटा, और यहाँ पर कुछ एसेट वसेट होगी, मुझे पूरी बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, ये लॉस भी है भी बेटा। अब यहाँ पर होता ये है कि डिवेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं मिल रहा, इनकी आ गई ड्यू डेट आ गई, और ड्यू डेट आ गई, और मैं यहाँ पर ये जो ड्यू डेट आ गई और इनको कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही। ये कोर्ट जाकर कंपनी बंद करा सकते हैं, एसेट बिकवा सकते हैं, और कंपनी जीरो हो जाएगी बेटा, जीरो बटे सन्नाटा, कुछ नहीं बचेगा कंपनी में, एसेट भी नहीं, शेयर होल्डर भी नहीं, शेयर्स भी नहीं, डिवेंचर भी नहीं। और डिवेंचर के हाथ भी क्या लगेगा, एसेट्स के सेल प्रोसीड से जो मिलना है मिल जाए। मान लो बेटा 2 मिनट के लिए मैं इसको एक काम करूँ, क्वेश्चन पूरे बना लूँ, तो बेटा एक काम किया अपन ने, ये लॉस मैंने ले लिया एग्जैक्टली 9 लाख, और एसेट ले ली है 10 लाख, ठीक है, ये मैंने किया। अब बेटा ये है डिवेंचर होल्डर, यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे अपन, जैसे होता है 9,000 इक्विटी शेयर्स surrendered for the purpose of reissue to डिवेंचर होल्डर। ये जो शेयर सरेंडर किए गए हैं इसी में से रीइश्यू किए जाएंगे, ठीक है, डिवेंचर होल्डर। मतलब उसके बाद कंपनी क्या करेगी, ये इक्विटी शेयर जो सरेंडर होंगे किसको इश्यू कर देगी, डिवेंचर होल्डर को, और कहाँ से, शेयर सरेंडर से, ऐसा लिखा होगा। तो देखिए बेटा 9,000 शेयर सरेंडर किए जाएंगे, और पर्पस क्या है, री इशू टू डिवेंचर होल्डर, इन डिवेंचर होल्डर को री इशू करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ री इशू डिवेंचर होल्डर आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो एक ही बात है ना बेटा, शेयर सरेंडर करवा ही रहे हैं इसलिए। तो बेटा क्या करेंगे देखना, सबसे पहली एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 9 लाख। बेटा ये 9,000 शेयर कैंसिल करना है। बेटा वैसे हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट जाता है, ये एक्चुअल में ये भी कैपिटल रिडक्शन है बेटा, अल्टीमेटली कैपिटल रिडक्शन जाएगा, रिकॉन्स्ट्रक्शन में प्रॉफिट तो है, पर तरीका देखना बेटा। शेयर सरेंडर, बेटा ये प्रॉफिट कहाँ का है अभी, शेयर सरेंडर में। बिंग 9,000 शेयर्स सरेंडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीइश्यू टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है बेटा, ये तो हुआ, ये तो शेयर सरेंडर हुए। बेटा अब क्या हो रहा है, ऐसा लिखा है इसमें से डिवेंचर होल्डर को कितने शेयर इशू करना है, इसमें मैंने लिखा नहीं, पर पर्पस वही है कि अब यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को इशू किया जाए शेयर सरेंडर में से। बेटा शेयर सरेंडर एक प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट है, इसमें से इक्विटी शेयर इशू किया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख। ये बिंग 9,000 fully paid equity shares allotted to debenture holder in lieu of their claim। है बेटा, तो हमने, और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, शेयर सरेंडर में से इक्विटी शेयर इशू की, ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन में रहेगी। तो हमने सरेंडर को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। ये हमने 9,000 शेयर फुली पेड इशू कर दिए क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर को, फॉर देयर क्लेम। ठीक है बेटा,
ये हो गया रीइश्यू ऑफ इक्विटी शेयर आउट ऑफ शेयर सरेंडर, आउट ऑफ शेयर सरेंडर ये शेयर इशू की गई, ठीक है बेटा। अब एक चीज़, अब मैं पूछूँ आपसे बेटा ये शेयर किसको इशू किए गए, डिवेंचर होल्डर को, बताओ अब डिवेंचर बुक्स में कितने रहे बेटा, ये 9,000 शेयर इशू कर दिए गए, ऊपर देखो डिवेंचर कितने हैं 9 लाख, बेटा उनको क्या दे दिए गए 9,000 इक्विटी शेयर 9 लाख के, है ना बेटा। बताओ अब डिवेंचर बुक्स में कितने रहे, बताओ डिवेंचर अब बुक्स में कितने रहे, आंसर क्या आया बेटा, जब इनको हम 9,000 इक्विटी शेयर दे चुके हैं तो अब डिवेंचर बुक्स में कितने रहे, 0। अरे जब उनको इक्विटी शेयर दे दिए पेमेंट कर दिए तो वो क्या हो गए 0, पर बेटा एक्चुअल में 0 हुए हैं, बुक्स में अभी 0 नहीं हुए हैं, बुक्स में तो अभी भी बेटा आपने डिवेंचर को तो डेबिट किया ही नहीं, अभी तो आपने उनको शेयर से चुकी है तो एंट्री की शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, अभी डिवेंचर डेबिट कहाँ हुआ है, जबकि डिवेंचर को आप पेमेंट कर चुके हो, एक्चुअल में उनको देना कुछ नहीं रहा, अब इनको दे चुके इक्विटी शेयर, तो बेटा आप इनको क्या करो, अब डिवेंचर को डेबिट करो, क्योंकि अब डिवेंचर की लायबिलिटी नहीं रही, जो भी नाम है उसका, क्या नाम है 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर को क्या करो डेबिट, 8% डिवेंचर डेबिट ₹9 लाख। तो अब बेटा डिवेंचर को अब डेबिट कर रहे हैं, हाँ अब डेबिट करें क्योंकि पेमेंट उनको हो चुका, खत्म तो करना पड़ेगा, अब तो उनको हम दे चुके इक्विटी शेयर, अब उनको डेबिट करो, डेबिट करके अब ये लेके जाना पड़ेगा टू रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि इनको अब कुछ देना नहीं है, दे चुके पहले तो अब इनको कुछ भी नहीं देना, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया बेटा। डिवेंचर को अब कुछ नहीं देना है ना, क्योंकि हम दे चुके उनको इक्विटी शेयर, तो ये लायबिलिटी खत्म हो गई बगैर पेमेंट के, तो इसको कहाँ डाल दो, एक्चुअल में बेटा वही जो 9 लाख का कैपिटल रिडक्शन था ना, जो आपने टेम्परेरी कहाँ डाला था शेयर सरेंडर में, वो एक्चुअल में कहाँ जाना था रिकॉन्स्ट्रक्शन में, बेटा वो यहाँ नहीं गया तो कहाँ चला गया, यहाँ पर ना जाते हुए वो यहाँ पर चला गया रिकॉन्स्ट्रक्शन में, अल्टीमेटली बेटा वही इफेक्ट हुआ, पर करना ऐसे ही है। तो ये है डिवेंचर का कैंसिलेशन, बिंग डिवेंचर कैंसल, बस ये होगा, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर। इसका एक एग्जांपल हो लेते हैं बेटा, एग्जांपल एक और, थोड़ा उसमें नई चीज़ें ले लेंगे, बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स 100 ईच, वही 10 लाख बेटा, मेरा इस 10 लाख रुपीज़ का एग्जाम्पल तो पीछे छोड़ेगी नहीं, चलने दो बेटा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 8% डिवेंचर, $12 लाख, यहाँ असेट्स होगी और यहाँ P&L, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 9,000 इक्विटी शेयर्स surrendered for the purpose of issue to डिवेंचर होल्डर, ठीक है। नीचे लिखा है फाइनली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 8,000 fully paid equity shares were issued to debenture holder out of share surrender, आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड, बेटा इसमें से सरेंडर में से देखिए ये पोजीशन है, तो बेटा देखिए मैं आपको अलग से बताऊं, हमारा जो इन जनरल सॉल्यूशन होता है बेटा, तो आप देखो इन जनरल में देखना रफ में कि हमें इक्विटी शेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 9 लाख, इक्विटी शेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 9 लाख रुपया, और डिवेंचर होल्डर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, डिवेंचर को 12 लाख की बजाय कितना दिया 8 लाख, तो बेटा उस पर भी से प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, कुल प्रॉफिट कितना हो गया 13 लाख। अब इसमें से मैं ये लॉस जो P&L 10 लाख रखा 9 लाख रखा, ये 9 लाख ना रखूँ, हो सकता है मैं इसको कुछ भी कर दूँ 11 लाख कर दूँ, देखते हैं।
पर जो भी है बेटा, इक्विटी कैपिटल पर 9 लाख का प्रॉफिट हुआ है और डिवेंचर 12 लाख की बजाय 8 लाख, क्योंकि बेटा उनको कितने दे रहे हैं, 8,000 शेयर्स दे रहे हैं ना अपन फुली पेड अप, तो 4 लाख का प्रॉफिट डिवेंचर होल्डर पे हो गया, कुल प्रॉफिट 13 लाख होता है। पर यही प्रॉफिट बेटा हमारी जनरल एंट्री जो हमारी यूजुअली होती थी ना बेटा, वो बड़ी आसान होती थी, पर ये स्पेशल है थोड़ी सी, तो आपको लैंग्वेज को देखते हुए ऐसी एंट्री पास करनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। सिंपल में तो क्या होता था, देखो आप, मैं यदि शेयर सरेंडर की बात नहीं करूँ आप लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो बेटा। इन जनरल तो हम क्या करते हैं, 9 लाख का प्रॉफिट कैपिटल में डिडक्शन में जाता है और डिवेंचर पे 12 में से 8 दिया, 4 का प्रॉफिट वो, कुल प्रॉफिट 13। लेकिन यहाँ पर बेटा तरीका अलग होगा, देखिए क्या होगा। पहली एंट्री, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 9 लाख, चूँकि क्वेश्चन ने कहा है शेयर सरेंडर में से शेयर इशू किए गए, तो पहले आपको ये प्रॉफिट डालना पड़ेगा मजबूरी में, शेयर सरेंडर 9 लाख, ठीक है बेटा, ये हो गया शेयर सरेंडर, नरेशन नहीं लिख रहा हूँ बेटा। अब ये इसी शेयर सरेंडर से 8,000 शेयर फुली पेड इशू किए गए डिवेंचर होल्डर को, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी शेयर सरेंडर वाले प्रॉफिट से शेयर सरेंडर 8 लाख के शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन में क्या आ गया, बिंग 8,000 शेयर्स इश्यूड टू डिवेंचर होल्डर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बेटा ये हमने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए आउट ऑफ शेयर सरेंडर, कहाँ से, शेयर सरेंडर में से शेयर इशू कर दिए, ऐसा लैंग्वेज होगी और हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। ये हमने बेटा, अब बेटा डिवेंचर तो 12 लाख के हैं और उनको हम पूरा पेमेंट कर चुके हैं 8 लाख, और अब बेटा डिवेंचर बुक्स में लेकिन अभी भी 12 पे खड़े हुए हैं, तो क्या करो, 8% डिवेंचर डेबिट करो। अब इनको एक्चुअल में जीरो करना है ना, बुक्स में अभी पड़े हैं 12 लाख पर इनको एक्चुअल में हम बेटा जीरो कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, तो 12 लाख के पूरे डिवेंचर को अब प्रॉफिट मानते हुए कहाँ ले जाओ, टू रिकंस्ट्रक्शन 12 लाख बेटा। अब लाइबिलिटी कैंसिल करो क्योंकि उनको हम 8,000 शेयर ऊपर दे चुके हैं इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो उनको हमको कुछ नहीं देना, तो पूरा 12 लाख प्रॉफिट मानकर डाल दो रिकंस्ट्रक्शन में बेटा। अब बेटा सरेंडर में कितना बचा रह गया, 9 लाख में से 8 लाख तो काम आ गया, कितना बच गया, 1 लाख। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसा कहेगा और नहीं भी कहे तो दिख ही रहा है बेटा 1 लाख बचा है सरेंडर में, और सरेंडर में जो बचा हुआ है बेटा 9 लाख की क्रेडिट और 8 लाख की डेबिट, ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। 1 लाख क्या बच रहा है सरेंडर में, क्रेडिट बेटा, 1 लाख जो बच रहा है सरेंडर में क्रेडिट। अब क्वेश्चन कहता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, इसमें से कोई शेयर अलॉट नहीं करना है, अब इसमें से कोई शेयर इशू करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अब कहाँ ख़त्म करूँ बेटा, तो शेयर सरेंडर को अब कहाँ ले जाऊँ, जो पड़ा है, अब इसको मान लो प्रॉफिट को कहाँ डाल दो, रिकंस्ट्रक्शन, शेयर सरेंडर में जो बच गया और जो रीइशू में काम नहीं आ रहा उसको कहाँ डाल दो आप, टू रिकंस्ट्रक्शन 1 लाख बेटा। अल्टीमेटली देखो ना आप, ये 12 और 1 13 ही तो हो रहा है वैसे भी, तो प्रॉफिट आप बेटा ऑर्डिनरी एंट्री करते ना सरेंडर के अलावा तो भी प्रॉफिट 13 लाख आता, पर आपको वैसा करना नहीं है क्योंकि उससे नंबर जीरो हो जाएंगे। यदि क्वेश्चन सरेंडर का आया तो आपको ऐसी ही एंट्री पास करनी, क्योंकि लिखा क्या है, शेयर सरेंडर में से शेयर इशू किए गए, तो आपको शेयर सरेंडर में से शेयर की इशू की एंट्री पास करनी ही पड़ेगी, तो आपकी सारी एंट्री इसी के अकॉर्डिंग ही होगी। तो बेटा ये है एक कॉन्सेप्ट शेयर सरेंडर का, इसको आप अच्छे से समझिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा, फिर हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। तो आप इसको अभी पहले सिर्फ क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ओके बेटा। सरेंडर के कॉन्सेप्ट के बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे।